गया महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यासदेव, सारों में परम सार स्वरूप और अत्युत्तम गया तीर्थ का महात्म्य है। हम उसे अब तुमको संक्षेप में बतलाते हैं। यह सांसारिक संपूर्ण सुखों के उपभोग और संसार में आवागमन की बंधन से छुटकारा दोनों का प्रदान करने वाला है। इसका अब श्रवण करो। पहले प्राचीन समय में गया नामधारी एक परम पराक्रमी असुर हुआ था। उसने समस्त प्राणियों को उत्ताप देने वाला महान घोर तप किया था। उसकी इस घोर तपस्या कार्य के ताप से परम तापित देवगण उसके वध के लिए श्री हरि के शरण में गए। तो भगवान हरि उन देवों से बोले कि इस महान देह को पातित करने में शिव की आत्माओं को होना चाहिए। देवों ने ऐसा होगा यह श्री हरि से कहा था। इस समय में भगवान शिव की पूजा के लिए क्षीर सागर से कमलों को लाकर कीटक देश में यह बलवान शयन कर रहा था। विष्णु की माया से विमूढ़ हुआ यह गदा के द्वारा विष्णु से हल किया गया था। इससे गदा पर विष्णु मुक्ति देने वाला गया में स्थित है। उसका लिंग रूपी देह स्थित है। शुद्ध में पितामह जनार्दन तथा अन्य प्रपितामह का लेश है। अंतर विष्णु ने मर्यादा बतलाई थी कि महापुण्य क्षेत्र हो जाएगा। मनुष्य यह पर यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान और स्नान आदि किया करता है। वह मनुष्य स्वर्ग और ब्रह्मलोक चला जाता है और फिर नरक में कभी नहीं जाया करता है। पितामह ने इस गया तीर्थ में स्नान करके योग किया था। जो ब्राह्मण ऋषि के कार्य के लिए आए थे उन सब का पूजन किया था। रस का वहन करने वाले महानदी की रचना करके बाकी आदि का सृजन किया था तथा भक्ष्य भोज्य फल आदि को एवं कामधेनु को सृजा था। प्रभु ने 5 कोस के विस्तार वाला गया तीर्थ ब्राह्मणों को दे दिया था। धर्म के भोगों में लालन से धनादि का प्रतिग्रह लेकर वहां स्थित रहा करते थे। तब से गया में विप्र सप्त हो गए थे। उन विप्रों के ऐसा साफ था कि 3 पहियों तक विद्या नहीं होगी और 3 पुरुषों तक लगातार धन वैभव भी नहीं रहेगा। तुम्हारी यह जल का वहन करती रहने वाली नदी है और पाषाण पर्वत है। इस प्रकार से जब साथ दिया गया तो उन सप्त विप्रों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। तब प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया था और यह कहा था कि परम पुण्यशाली लोग गया में श्राद्ध करने वाले होंगे और फिर वे ब्रह्मलोक में गमन करने वाले हो जाएंगे। उनके द्वारा मैं सदा पूजित होऊंगा और वो आप सबकी पूजा किया करेंगे। ब्रह्म ज्ञान गया में श्राद्ध भी में मरण तथा कुरुक्षेत्र में पुरुषों का निवास करना, यह 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। देव सब समुद्र, समस्त नदियां और सभी बापी कूप और रद स्नान करने की इच्छा वाले गया तीर्थ में जाया करते हैं। इससे कुछ भी संशय नहीं है। जो बिना ही संस्कार वाले मृत हो गए हैं या जो पशु तथा चोरों के द्वारा आहत हुए हैं एवं जिनकी मृत्यु सर्पदंशन से हो गई, वो सब गया के श्राद्ध से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। तात्पर्य यह है कि उस प्रकार की अपमृत्यु वाले पुरुष गया में किए गए श्राद्ध से ही विमुक्त हुआ करते हैं। गया में पिंडदान से जो फल मनुष्य प्राप्त किया करता है वह मैं भी सैकड़ों करोड़ों वर्षों में भी नहीं बतला सकता हूँ। अर्थात मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं महान फलों का बयान कर सकूं। गया में तीर्थ महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गया पुण्य स्थल है, राजगृह एवं पर पुण्य स्वरूप है। नदियों में पुनः धारण विषय पुण्यमय है। पूर्व पश्चिम में मृत्यु पुष्ट है और दक्षिणोत्तर में 2.5 पर्यंत गया का मान बतलाया गया है। 5 कोस तक गया क्षेत्र है और 1 कोस गया का तीर है। वहां पर
पिंड प्रदान करने से पितरों की परम गति होती है। केवल गया में गमन करने ही में पितरों के ऋण से मनुष्य उऋण हो जाया करते हैं। गया में पितृ होके भी देव भगवान जनार्दन स्थित है। पुंडरीकाक्ष उसको देखकर ही गया में आश्रय है, उसे तीनों ऋणों मुक्त कर दिया करते हैं, अथवा पुंडरीकाक्ष का यहाँ दर्शन प्राप्त करते ही वह तीनों ऋणों से छुटकारा पा जाता है। गया तीर्थ में रथ के मार्ग को और कालेश्वर और केदार को देखकर अर्थात इन सबका दर्शन प्राप्त कर मनुष्य पितरों के ऋण से जाता है। दर्शन करके मानव समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। प्रपितामह का दर्शन कर निरामय सुख की प्राप्ति करती है तथा गदाधर शेख पुरुषों के उत्तम मापक को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करके मनुष्य फिर इस संसार से जन्म नहीं ग्रहण करता है। ब्राह्मण की अर्चना करके मनुष्य सीधा ब्रह्मलोक को चला जाता है। प्रातःकाल में शयन से उठकर जो मनुष्य गायत्री माता का दर्शन करता है और प्रयत्न पूर्वक संध्या वंदना करता है, वह समस्त देवों का समालोचन का फल प्राप्त कर लिया करता है। मध्याह्न में जो सावित्री देवी का दर्शन अर्थात ध्यान करता है, वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। और सामान्य के समान में सरस्वती का दर्शन करता है, वह संध्या के समय में करता है, वह महान दान के फल को प्राप्त किया करता है। नख पर संस्कृत ईश्वर का दर्शन करके मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। धर्मारण्य धर्म और इष्ट का दर्शन करने से भी ऋण का नाश हो जाता है। गिद्धेश्वर कौन पुरुष है वो बंधन से मुक्त नहीं होता है, अर्थात सभी बंधन मुक्त अवश्य ही हो जाता है। धेनु वन में धेनु का दर्शन कर मनुष्य अपने पितृगण को ब्रह्मलोक में ले जाया करता है। प्रभास के स्वामी का दर्शन कर मनुष्य परागति को प्राप्त करता है। कोटीश्वर और अश्वमेध का दर्शन कर ऋण का नाश कर दिया करता है। स्वर्ग द्वार के ईश्वर का दर्शन करके मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर और गदा लोक का दर्शन प्राप्त कर मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करता है तथा ब्रह्मेश्वर का दर्शन कर ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा जाता है। मुंड पृष्ठ पर महाचंडी का दर्शन कर मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं की प्राप्ति करता है। फल्गु की स्वामी और फल्गु की चंडी तथा मंगला गौरी गोमती देव का दर्शन करके पितरों के ऋण से उड़ जाता है। अंगादेश सिद्धेश गयादित्य गज मार्कंडेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य पितृगण से ऋण मुक्त हो जाया करता है। फल्गु नदी में स्नान करके तथा गोदावरी गदाधर देव का दर्शन करके इतने ही से क्या पर्याप्त नहीं होता। जो मनुष्य सुकृत करने वाले हैं उनको इतने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ये लोग अपने 21 पूर्व पुरुषों ब्रह्मलोक में इस पुण्य फल से भेज दिया करते हैं। इस महिमंडल में जो तीर्थ है, जितने सागर और सरोवर हैं, वो सभी प्रतिदिन एक फल्गु तीर्थ से जाया करते हैं। वो मंडल में गया चित्र परम पुण्यमय है और गया में भी गया का सिर परम श्रेष्ठ है तथा फल्गु तीर्थ और सूर्य का मुख अति उत्तम है। उत्तर में खनका नदियां और मध्य में नाभि तीर्थ और ब्रह्म सतीर्थ परम पुण्यमय है। इसमें स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आदि करके मनुष्य अपने पितृ हो जाता है। कुछ पिंड आदि करके पर श्राद्ध करे तो वह अपने पितरों को ब्रह्मलोक में प्राप्त कर दिया करता है। हम तीर्थ
हंस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके सभी पापों से विमुक्ति पा जाता है। कोटि तीर्थ से गया लोक में, बैतरणी में और गोमुख में श्राद्ध करने वाला अपने 21 पूर्व पुरुषों को ब्रह्मलोक प्राप्त करा देता है। महातीर्थ में, राम तीर्थ में, आग्नेय में और सोम तीर्थ में तथा रामगदा में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपने पितृकुल को ब्रह्मलोक में प्राप्त करा दिया करता है। उत्तर मानस में श्राद्ध करने वाला मानव फिर इस लोक में जननी की पीड़ा प्राप्त नहीं करता है। दक्षिण मानस में श्राद्ध विधान को संग संपन्न करने वाला व्यक्ति अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाया करता है। उस में विश्व तर्पण करने वाला अपने पितरों का उद्धार कर देता है। घृतेश्वर में श्राद्ध करने वाला पितरों को ऋण से ऋण हो जाता है। धनुकारण में श्राद्ध करता पितृगण को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। तिल और धनु का दान करने वाला धनु का दर्शन करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। तीर्थ वशी तथा वैष्णव में एवं महानदी में श्राद्ध करने वाला पितरों का ब्रह्मलोक में प्राप्त करा दिया करता है। गायत्री, सावित्री तथा सरस्वती समय स्नान, संध्या और तर्पण करने वाला एवं श्राद्ध विधि को संपन्न करने वाला मानव 101 पितरों के कुल को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा देता है। पितृमानस अर्थात अपने पितरों के समुद्धार करने के लिए मन लगाने वाला प्रयत्नशील पुरुष ब्रह्मयोनि का विनिर्गमन करता है। पितरों और देवों को तृप्त करके वह फिर योनि के संकट में प्राप्त नहीं होता है। अपने पितृगण की तृप्ति करने की रक्षा के काकगंगा में तर्पण करने पर तथा धर्मारण्य में एवं मातंग की वाणी में प्राप्त करने वाला पुरुष दिव्यलोक को प्राप्ति करता है। धर्मकूप और कूप में श्राद्ध करने वाला मनुष्य भी पितरों से उन्नीत हो जाता है। इसके प्रमाण स्वरूप देवगण है और इसके साक्षी लोकपाल होते हैं। मैंने यहाँ मतंग में आकर अपने पितृगण की निष्कृति की है। माता के समय स्नान करके मनुष्य प्रभासक में श्राद्ध करे तो शिला में प्रेत भाव को प्राप्त पितृगण मुक्त हो जाते हैं। शोपुष्टा में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपने कुल की उद्धार कर देता है। मुंडपृष्ठ में श्राद्ध करने वाला पुरुष पितरों को ब्रह्मलोक को प्राप्त कर दिया करता है। गया में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो तीर्थ स्वरूप वाला न हो। 5 कोष वाले गया के क्षेत्र में जहाँ तहाँ पर पिंडदान करने वाला पुरुष कभी क्षय को प्राप्त नहीं होने वाला फल प्राप्त करता है और पितरी को ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया जाता है। जनार्दन के हाथ के मनुष्य अपना पिंड देवे और प्रार्थना करे कि हे जनार्दन देवी, यह पिंड मैंने आपके हाथ में दिया है। अब परलोक जाने पर मुझे आप अक्षय मोक्ष प्रदान करे। ऐसा करने वाला मानव अपने पितरों के सहित निश्चित रूप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति किया करता है। गया में ब्राह्मण धर्म पृष्ठ पर, शौर में गया के तीर्थ में, अक्षय वट में पितरों को पिंड देने वाला अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ और धेनुकारण्य इनका दर्शन करके पितरों को अर्घ देने वाला पुरुष अपने वंश का उद्धार करता है। ब्रह्मारण्यमय नदी व पश्चिम भाग कहा जाता है और पूर्व में ब्रह्म भाग है तथा नागात्री और भारताश्रम है। भारत के आश्रम के श्राद्ध करने वाला मतंग के पद में होता है। गया तीर्थ से दक्षिण में और महानदी के पश्चिम में वहाँ पर चंपक बताया गया है। वहाँ पर पांडु किला है। वहाँ श्राद्ध करने वाला तृतीया में और निश्चित के मंगल में तथा मध्यान्ह में एवं कौशिकी में श्राद्ध महाराज में एवं कौशिकी में श्राद्ध करता अक्षय फल का भागी होता है। वैतरणी में उत्तर में तृतीयाक्षय एक जलाशय है। वहाँ पर क्रौंच के पद है। यहाँ श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को स्वर्ग प्राप्त करा दिया करता है। क्रौंचपात के उत्तर की ओर वाला एक जलाशय विद्यमान है। एक बार गया में गमन करना तथा एक बार पिंडों की प्रपातन करना ही इतना फल देने वाला है कि उस पुरुष को कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। और जो यहाँ नित्य ही ऐसा व्यवस्थित होकर करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। महानदी के जल का स्पर्श करके जो पितृगण और
देवर्षियों को तृप्त कराता है, वह अच्छे लोगों की प्राप्ति करता है और अपने कुल का भी उद्धार कर दिया करता है। सावित्र में पढ़ी हुई संध्या द्वादश सिद्धि की होती है। जो मनुष्य कृष्ण और शुक्र दोनों ही मास के पक्ष में गया में निवास किया करता है, वह 7 कुलों को पवित्र कर देता है। इससे तनिक ही संशय नहीं है। गया में मुंड, तिक्त, अरविंद पर्वत, तृतीया, कौंचपाद, इनके दर्शन करके मानव समस्त प्रमुख हो जाता है। मकर संक्रांति तथा चंद्र पातन करना तीनों लोगों में महान दुर्लभ है। महाराज ने कौशिकी में और कोटि गुहा में किया हुआ श्राद्ध 7 महाफल वाला होता है। जहाँ पर माया खड़ा है वहाँ श्राद्ध करने वाला ऋण हो जाया करता है। परम पुण्यमयी और त्रैलोक्य में परम वाला नदी को प्राप्त करके श्राद्ध करने वाला मनुष्य अग्नि होम यज्ञ का फल प्राप्त करता है और फिर वह को संग संपन्न करने वाला पुरुष दास के यज्ञ का फल पा जाता है। रविवार में पिंड के दान का पपीतों का उद्धार होता है। जो गया होकर अन्न का दान करता पुत्र तो वित्त वाले होते हैं। पितर लोग नरक के भय से किया करते हैं। पितृगण हमारा पितरादि में जाएगा तो वो हमारा उद्धार कर देगा। गया में प्राप्त हुए अपने पितरादि को देखकर पितृगण को बड़ी होती है और वो एक तरह का उत्सुकता मानते हैं। पैरों से भी जल हमारे लिए देगा। वह आत्मा तथा पातन करेगा। उसी समय में शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। कोटि तीर्थ में गमन करने वाला पुंडरी विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो वैतरणी नदी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, वह गया के क्षेत्र में तारने के लिए अवतीर्ण हुई है। वहाँ पर श्राद्ध के देने वाला, पिंडदान करने वाला और जो गौ का दान किया करता है वह अपने पूर्वजों की किस पुण्य साल के आए तो उन्हें बिक्री को भोजन कराना चाहिए। जो जहाँ के ब्रह्म के द्वारा प्रकल्पित सब स्थान है, ब्रह्म प्रकल्पित स्थान है और विप्रति ब्रह्म प्रकल्पित है। पूजित पितृगणों के साथ समस्त देवगण पूजित किए धन के हज तबियत के द्वारा किया जाता है। परमोत्तम गया क्षेत्र में जो वृक्ष का उत्सर्ग करता है, वृक्ष का उत्सर्ग अग्नि सोम के फल को प्राप्त करता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महान बुद्धिमान पुरुष को अपना भी करे और मनुष्य और बांधव और सूर्योदय धान के साथ गया की भूमि में पिंडदान राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य 100 गौओं का दान का फल प्राप्त करता है। मातंगी बाती में स्नान करने से 100 गौ के दान का फल मिलता है। संगम में स्नान करने से 25 के आसन में स्नान करके भाग के यज्ञ का फल प्राप्त होता है और महाकोशी में समायावास
से अश्वमेध यज्ञ का फल मिला करता है। पितामह केसर से पावनी परम प्रसिद्धि है। समीप में ही अग्निधारा विद्युत है, वह कपिला है। यहाँ पर स्नान करके श्राद्ध करने वाला पुरुष अग्निहोत्र अग्निष्टोम के पुण्य फल का लाभ किया करता है और इसे कृत्यता हो जाती है। कुमार धारा में श्राद्ध करने वाला मानव अश्वमेध के फल को प्राप्त करता है। इस महामुक्ति का लाभ करता है। सोमकुंड में मनुष्य स्नान कर की दाती में पिंडदान करने वाला परम शुभ हो जाता है। श्वेत कुंड में वपन करने वाला मनुष्य ध्वज पाप कर्म समस्त पापों को धो लेने वाला हो जाता है। दूध नदी में लुधियान में जानू गर्तक मंथन में मादी तीर्थों में पिंड का दान करने वाला मनुष्य अपने पितृगण का उद्धार कर दिया करके प्रभु ऋण का संशय कर लेता है।